हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पवन सीरीज के विज्ञान विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है। पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौर मंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। दूसरा है, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था। इसे होमोसिपिशियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सौर मंडल क्या है। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह क्या है। समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंड को उपग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है। सूर्य का व्यास 13,93,000 किलोमीटर तथा भार 2.19 × 10⁻27 टन है। अगला प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका सही उत्तर है बुध। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल के ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है। तारामंडल कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के तारा मंडलों के नाम बताओ। पहला है वृश्चिक, दूसरा ओरियन, तीसरा है सप्तऋषि, चौथा कृत्तिका। अगला है, छाया क्या है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक लेती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम इसरो है। अगला है, नासा की स्थापना कब हुई। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। अगला प्रश्न, नासा का पूरा नाम बताओ। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का असीमित स्रोत कौन से हैं। वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के साधन अति आवश्यक हैं। अगला है, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हैं। अगला है, सोलर कुकर से आपका क्या आशय है। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके
इसको कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं। अगला है सौर सेल किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर ऊर्जा कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहते हैं। अगला है सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहां रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल के प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला है क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। अगला है क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत है? ज्वारी लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारी जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की मृदा मिट्टी पाई जाती है? पहला है बलुई मिट्टी, दूसरा दोमट मिट्टी, तीसरा चिकनी मिट्टी, चौथा जलोढ़ मिट्टी, पांचवा काली मिट्टी, छठवां लाल मिट्टी, सातवां लैटेराइट मिट्टी, आठवां पर्वतीय मिट्टी, नौवां बलुई, दोमट तथा पथरीली मिट्टी। अगला है फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों को समूह को फसल कहते हैं। अगला है फसल कितने प्रकार की होती है? पहला खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। अगला प्रश्न है सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी है? सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कूड़ विधि, वलय विधि, वार्डर विधि, ड्रिप विधि। अगला है कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। कृषि के प्रमुख यंत्र है हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर आदि। अगला है मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि है हाथ से छिटकवा विधि। अगला है एमकेएस पद्धति में कौन कार का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है बल किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे बल कहते हैं। अगला है कार्य से क्या अभिप्राय है? जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। अगला ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों के कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है। अगला है ऊर्जा के कितने रूप हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, इसके 2 भाग हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा।
दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा ताप ऊर्जा, चौथा प्रकाश, पांचवा ध्वनि ऊर्जा, छठवां विद्युत ऊर्जा, सातवां आवेशीय ऊर्जा, आठवां परमाणु ऊर्जा, नौवां सौर ऊर्जा। अगला है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है गीले कपड़े, गीली लकड़ियां तथा वस्तुएं धूप में रखें तो क्या होता है? सभी वस्तुएं सूख जाती हैं। अगला है सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? सूखने की प्रक्रिया में नमी वाष्पीकृत होकर वायु में मिल जाती है। अगला है हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? हवाओं का चलना या वर्षा होना सूर्य की ऊर्जा के कारण संभव है। अगला प्रश्न है ईंधन से क्या तात्पर्य है? जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे ईंधन कहते हैं। अगला है परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, एसी आदि के चलाने में विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला है बायोगैस से क्या तात्पर्य है? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा की सीमित स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के सीमित स्रोत है पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम। अगला है आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। अगला है जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक ही प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अगला है सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं सरल मशीन कहलाती है। अगला प्रश्न है सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। सरल मशीन का उदाहरण है चाबी। अगला प्रश्न है सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करें। सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। अगला है घिरनी को समझाइए। घिरनी एक सरल मशीन है। यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। अगला प्रश्न है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला प्रश्न है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण बताओ। प्रथम उत्तोलक में आता है हैंडपंप, द्वितीय उत्तोलक में पहिए वाली ट्रॉली, तीसरे में चिमटी। अगला प्रश्न है झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। अगला है कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। अगला है केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। अगला है केंद्रक जीव द्रव क्या है?
केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका द्रव, तीसरा केंद्रक। अगला प्रश्न है, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा संवहन ऊतक, चौथा पेशीय ऊतक, पांचवा तंत्रिका ऊतक। अगला है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन। अगला है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? जीवधारियों की प्रजनन की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्धी प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन, तीसरा लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्रायः पौधों में पाया जाता है। जब पौधे के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है तो इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। अगला है, अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक के से होती है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अगला है, लैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए 2 विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व निम्न है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा प्रकाश सूर्य का। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: सिर, मस्तिष्क, गिरवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्व शाखाएं, अधोशाखा, श्वसन अंग। अगला है, मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मानव कंकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अक्षीय कंकाल, दूसरा अनुबंधी कंकाल। अगला प्रश्न है, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? पेशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है ऐच्छिक पेशियां, दूसरा अनैच्छिक पेशियां। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज, छठवां है रफेज। अगला है, रफेज किसे कहते हैं? छिलके वाले अनाज या सब्जियों में सेल्यूलोस नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है जिसे रफेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन को कितने प्रकार में बांटा गया है? विटामिन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगला प्रश्न है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। उत्तर है दूध। अगला प्रश्न है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में पानी की आवश्यकता होती है। उत्तर है 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, कुपोषण क्या है? अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है।
इससे उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। अगला है, घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, भोजन के परिरक्षण में कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है अंतराल से उबालना और ठंडा करना, दूसरा सुखाना, तीसरा ठंडा करना, चौथा अचार तैयार करना, पांचवा रसायनों द्वारा, छठवां डिब्बा बंदी करके। अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों का नाम बताइए। प्रमुख संक्रामक रोग है हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सूजाक, पीलिया, फ्लैग, चेचक, कुकुर खांसी तथा टिटनिस आदि। अगला है, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, संचारी रोग क्या होते हैं? वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। अगला है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सांसर्गिक रोग, दूसरा संचारी रोग। अगला है, परमाणु का आवेश क्या होता है? परमाणु का आवेश 0 होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बदलती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। अगला है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.660033 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। अगला है, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में महत्तम कोश कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग से करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। अगला है, मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल आदि। अगला प्रश्न है, प्रतीक क्या है? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? पहला है तीव्र एवं मंद परिवर्तन, दूसरा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, तीसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, चौथा प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, पांचवा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, छठवां नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन, सातवां है कृत्रिम परिवर्तन। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है? ज्वालामुखी का फूटना प्राकृतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है? निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित तथा वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता, इसे अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अगला है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हाइड्रोक्सी अम्ल, दूसरा ऑक्सी अम्ल,
तीसरा थायोम्ल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है जब बाहर दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं तो उन्हें पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताओ। उत्तर है यातायात के साधन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का उल्लेख करो। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार निम्न हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। नालियों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, डिटर्जेंट आदि। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, समझाइए। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना आदि। अगला है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूट काटता है? यह आयताकार कूट काटता है। अगला प्रश्न है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन, तीसरा गैसीय ईंधन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + CH2O, 6H2O + 6O2। अगला प्रश्न है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। जांघ की अस्थि का नाम है फीमर। अगला प्रश्न है, 4Na + O2 से क्या उत्पाद बनेगा? समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें 4Na + O2 से बनेगा 2Na2O। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। इसमें A है परमाणु द्रव्यमान, Z है परमाणु संख्या, X है तत्व। अगला प्रश्न है, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना। अगला है, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अगला है, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्र कहते हैं। अर्थात भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली फसल चक्रण है। अगला है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है चिमटा, चाकू। अगला, सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। सिरके का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। अगला है, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को
ऊपर करता है। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। वसा में घुलनशील विटामिन है के, ई, डी, ए। अगला है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। पहला है उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल, चौथा घिरनी, पांचवा पहिया या धुरी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। इसका नाम है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? यह मैलपीगियन नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं। अगला है, किसी एक अम्ल एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। अम्ल है HNO3, H2SO4, HCl। क्षार है NaOH, KOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस।